डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे जीवन परिचय को बताने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का ये वीडियो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर दे करके जाएगा। स्टूडेंट्स, जीवन परिचय जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो वहाँ पे स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जीवन परिचय लिखें कि साहित्यिक परिचय लिखें। तो आज का ये वीडियो आपके सारे डाउट जो है क्लियर कर देगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है मैथिली शरण गुप्त। ये जीवन परिचय आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार देखने को मिलता है, तो 100% चांस है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी हिट कर सकता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। तो इसे आप कैसे लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है, वो जीवन परिचय हेडिंग डालना है। यहीं पे बच्चे जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जीवन परिचय हेडिंग डालने की साहित्यिक परिचय। तो सबसे पहले जो है आपको जीवन परिचय ही हेडिंग डालना है, क्योंकि जब तक आप किसी के बारे में कुछ बताएंगे नहीं, जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, तब तक कोई किसी के बारे में कैसे जान पाएगा। तो सबसे पहली हेडिंग जो है वो जीवन परिचय ही होगी। उसके बाद जो है साहित्यिक परिचय होगी, उसके बाद जो है उनकी रचनाओं को लिखा जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको लिख करके दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले उनके जीवन परिचय को देखते हैं। जीवन परिचय में आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आपको जन्म लिखना होता है, मृत्यु लिखना होता है कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, और उनके माता पिता का नाम लिखना होता है। तो ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है। आइए हम आपको लिख करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में जिला झांसी के चीर गांव में हुआ था। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है वो 1886 ईस्वी में जिला झांसी के चीर गांव में हुआ था, यानी कि झांसी की छोटी सी जगह चीर गांव में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। आगे ध्यान दीजिए, इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। तो मैथिली शरण गुप्त के पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। आगे ध्यान दीजिए, घर पर ही शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। तो मैथिली शरण गुप्त ने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन इन्होंने घर पर ही किया। इनके शिक्षा का प्रबंध जो है घर पर ही किया गया, वहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। तो मैथिली शरण गुप्त का देहांत जो है 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हो गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म याद रखिए और इनका मृत्यु याद रखिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ही आपको जीवन परिचय में लिखना होता है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है। अब यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। सबसे पहली हेडिंग जो होगी वो आपकी जीवन परिचय ही होगी, ध्यान रखिएगा। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा है। तो मैथिली शरण गुप्त का जो झुकाव है वो गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा है। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणापद चित्रण हुआ है। ठीक है, इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृत तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे। तो मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृत तो उत्पन्न किए ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते रहे। आगे ध्यान दीजिए, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण जो है मैथिली शरण गुप्त को जेल भी जाना पड़ा। आगे ध्यान दीजिए, भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। तो मैथिली शरण गुप्त को साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। तो यहाँ पे आपको साहित्यिक परिचय में इतना लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। तो यहाँ पे आपकी साहित्यिक सेवाएं यानी कि साहित्यिक परिचय हो चुका है। अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। यहाँ
पे आपको हेडिंग डालना है रचनाएं। यहाँ पे आप कृतियां भी डाल सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनता है कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, तो वहां पे आपको घबराना नहीं है। रचनाएं और कृतियां एक ही होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है दो प्रकार की इनकी रचनाएं दी गई हैं, अनुदित रचनाएं और मौलिक रचनाएं। तो अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहली है वीरांगना, ठीक है, ये इनकी कैसी रचना है, ये अनुदित रचना है, ठीक है। दूसरा है मेघनाद वध, ठीक है, ये भी इनकी अनुदित रचना है। तीसरा है वृत्त संहार, ये भी इनकी अनुदित रचना है। आगे देखते हैं मौलिक रचनाएं इनकी कौन कौन सी है। पहला है साकेत, दूसरा है भारत भारतीय, तीसरा है यशोधरा, ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं। तो यहाँ पे इनकी रचनाएं जो हैं इतनी दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ज्यादा आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे आपके मैथिली शरणगुप्त का जीवन परिचय जो है समाप्त होता है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में 80 वर्ड में ही लिखने होते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आप लिखते हैं इतना तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। आपको एक अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना होगा, आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को जीवन परिचय समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे दिया गया है। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।